समन क्या होता है? ये कब जारी होता है? वारंट और कोर्ट समन में अंतर क्या है? कानूनी भाषा में कहा जाए तो समन अदालत की कार्यवाही के दौरान जारी किए जाने वाले एक कानूनी दस्तावेज नोटिस होता है। न्यायिक कार्यवाही के दौरान जब किसी व्यक्ति को अभियुक्त यानी आरोपी ठहराया जाता है तो उसे समन के द्वारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट से समन कब जारी होता है? जब भी किसी एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी मामले को लेकर कोर्ट में केस किया जाता है तो कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सूचित करने के लिए समन भेजा जाता है। समन को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को ये सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसलिए उन्हें समन्स में दी गई तारीख डेट को अदालत के सामने पेश होना होगा। ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि समन केवल आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जाता हो। गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने के लिए भी समन भेजा जाता है। वारंट क्या होता है? वारंट एक ऐसी अनुमति होती है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। वारंट मिलने के बाद पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी हुआ है। किसी के घर में जाकर तलाशी करने के लिए व किसी व्यक्ति के घर को जब्त करने के लिए भी पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग समन व वारंट को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समन्स व वारंट में अंतर नहीं पता होता। इसीलिए वारंट और समन के अंतर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। समन और वारंट में क्या अंतर होता है? समन जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे समन जारी कर सूचित किया जाता है कि उसके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज किया गया है व उसको उस तारीख को स्वयं कोर्ट में आना पड़ेगा। वारंट पुलिस द्वारा गैर संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने व उसके घर की तलाशी लेने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय यानी गंभीर अपराध करता है तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो किसी व्यक्ति को समन भेजे जाने पर समन के नियमों की पालना करते हुए उसे स्वयं कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन वारंट के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस को आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। समन कितने प्रकार के होते हैं? समन को 3 श्रेणियों में रखा गया है: सिविल, प्रशासनिक व आपराधिक समन। समन प्राप्त करने के बाद क्या करें? जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट से समन प्राप्त होता है तो उसके अंदर ये लिखा गया होगा कि किस अपराध के मुकदमे के लिए समन जारी किया गया है व किस तारीख तक कोर्ट में पेश होना होता है। समन प्राप्त करने के बाद कोर्ट द्वारा कुछ दिन का समय दिया जाता है जिसके अंदर वो व्यक्ति अपना केस लड़ने के लिए किसी वकील की सलाह ले सकता है। कोर्ट द्वारा समन्स कितनी बार जारी किया जा सकता है? कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने पर यदि कोई व्यक्ति उस समन का जवाब नहीं देता या निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट द्वारा 2 से 3 बार समन भेजा जाता है। यदि उसके बाद भी वे व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। समन की तामील क्या होता है? जब भी कोर्ट समन्स की बात आती है तो समन की तामील नाम का ये शब्द बहुत अधिक सुना जाता है। साधारण तरीके से समझे तो समन की तामील का अर्थ होता है समन का उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जिसके लिए समन जारी किया गया है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद किसी कर्मचारी के द्वारा उसे उस व्यक्ति के घर भेजा जाता है, जिसके बाद समन की एक फ़ोटोकॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाती है व दूसरी कॉपी पर समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। इसीलिए जारी होने से लेकर समन को प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को ही समन की तामील कहा जाता है। समन प्राप्त करने से कैसे बचते हैं लोग? बहुत बार देखा जाता है कि कोर्ट समन्स का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है कि उसके घर कोर्ट में समन जारी आएगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार घर से कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि समन वापस चला जाएगा व कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ समय और मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ हो, यदि वो अपने घर पर भी नहीं मिलता या समन प्राप्त करने से बचता है तो उस व्यक्ति के घर के नौकर, महिला व बच्चों को छोड़कर किसी व्यक्ति को समन सौंपा जा सकता है
जिसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना ही पड़ता है। यदि वो फिर भी कोर्ट नहीं जाता तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तार किया जा सकता है।